तो आज हम क्लास 10th की पहले एक्सरसाइज को अध्ययन करेंगे जिसका नाम क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं। वास्तविक संख्या के बारे में हमने पहले भी वीडियो में बता चुके हैं कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, जिसको हम इसमें सभी संख्याएं इंक्लूड हो जाती है, जैसे प्रमेय और अप्रमेय दोनों संख्याएं। प्रमेय और अप्रमेय संख्याएं जिसमें जुड़ी होती हैं वे संख्याएं क्या कहलाती हैं? वास्तविक संख्या कहलाती हैं। तो इसकी डिफिनीशन आप हमारे दूसरे वाले वीडियो से देख सकते हैं जो पहले अपलोड किया गया है। बाकी हम एक्सरसाइज पर चलने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है यूक्लिड। क्या नाम है? यूक्लिड नाम है इनका। यूक्लिड एक वैज्ञानिक है जिन्होंने गुणा करना सिखाया, भाग करना सिखाया आपको किस तरीके से आप HCF निकाल सकते हो भाग विधि से। उन्होंने एक सूत्र का प्रतिपादन किया है A = B × Q + R। यहां पर जैसे हम यहां पर ले सकते हैं, इस तरीके से आप लोगों ने कभी सॉल्व किया होगा, भाग का हल किया है। इस पर जो होता है आपका क्या कहलाता है, यहाँ पे आपका भाजक होता है। जो संख्या भाज्य हो जाती है उसको हम यहाँ पे लिखते हैं और यहाँ पे हमारा क्या हो जाता है, भागफल हो जाता है। और नीचे जो बच जाता है हम उसको क्या कहते हैं? शेषफल कहते हैं। ये चीजें आपको मिलती हैं। यहां पर आपको जो A प्रदर्शित किया गया है, A कहा गया है भाज्य को, B कहा गया है आपके भाजक को, और भागफल को हम कहते हैं Q से डिनोट करते हैं, और शेषफल को हम R से प्रदर्शित करते हैं। यूक्लिड ने ये सिद्धांत में बताया कि जो आपका B है यानी कि भाजक सदैव बड़ा होता है किससे? आपके R से। ये इन्होंने सूत्र में साफ साफ कहा है और आपने सॉल्व करके भी पहले देखा है। कोई भी भाग करते हो तो जो भाजक होता है वो भाजक सदैव आपके शेषफल से बड़ा ही रहता है, कभी छोटा नहीं होता है। इसलिए B आपका सदैव बड़ा होगा R की अपेक्षा। तो हम पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि पहला आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है। बाकी इसको आप नोट करिए, हम इरेज करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग कीजिए। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला कह रहा है आपको 135 और 225, इसको कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके HCF आपको सॉल्व करना है। तो बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे जिस तरीके से हम पहले भाग करते थे 7वीं क्लास 8वीं क्लास में, वैसे ही आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर साइड में हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे क्योंकि यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग भी हमको दिखाना है। तो सबसे पहले हम बड़ी वाली संख्या को भाज्य मान लेते हैं और छोटी संख्या को हम भाजक मान लेते हैं। अब आपको ये देखना कि कितने टाइम्स हम इसको यहाँ पर लेकर जाएं कि इसके नजदीक आ जाए। इससे बड़ा नहीं होना चाहिए, भाग करना आप लोगों ने सीखा है। तो हम अगर 2 टाइम्स इसको ले जाएंगे तो ये ज्यादा हो जाएगा, तो 1 टाइम हम इसका गुणा करेंगे तो 135 ही आएगा। और यहाँ पर आपका घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 0। और 12 से अगर 3 घटाएंगे तो आ जाएगा 9। बाकी 1 से 1 कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें प्रथम चरण में आप क्या लिखोगे? यहाँ पे प्रथम चरण जो कि यूक्लिड का तरीका है, यूक्लिड कहते हैं, आपको यूक्लिड तरीके से करना है। तो हमने फार्मूला आपको क्या बताया था? A = BQ + R, जहां A क्या है? आपका भाज्य है। भाज्य अर्थात 225 = B का मान आपका होता है भाजक यानी कि 135 इंटू कितनी बार आप ले गए हो? 1 बार, और शेषफल कितना आया? 90 आया। तो ये प्रथम चरण में आपको लिखना होता है। ये है यूक्लिड तरीका सही रूप से हल करने का। आगे चलेंगे, इसको हम थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे। अब जो हमारा शेषफल है वो हमारा भाजक का काम करेगा और जो हमारा भाजक था वो हमारा भाज्य बन जाएगा। अब इसको हम देखा जाए तो 90 है और 135 है, तो सिर्फ 1 टाइम ले जा सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं ले जा सकते। तो 1 टाइम हम इसको ले जाएंगे। शेषफल इसमें आ जाएगा 5 और 13 से अगर हम घटाएंगे तो आ जाएगा 4। और फिर हम इसके आगे का दूसरा चरण लिखते हैं, द्वितीय चरण। इसमें हम द्वितीय चरण लिख लेंगे। अब द्वितीय चरण फिर वही चीज आपको अप्लाई करना है। क्या? A = B × Q + R।
तो जहां ए क्या है आपका भाजक है, अर्थात 135 बराबर बी अर्थात 90 इंटू क्यू अर्थात 1 प्लस शेषफल कितना आया 45 आ गया। क्लियर, आगे चलते हैं। अब इसको हम 90 को हम बना लेते हैं भाज्य। अब कितनी बार हम डिवाइड करेंगे, 2 टाइम्स। 45 दूना देखा जाए तो कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, और यहां पर आ जाएगा आपका कुछ नहीं अर्थात हम 0 0 लिख सकते हैं। तो इस तृतीय चरण में हम क्या लिखेंगे, इसमें तृतीय चरण में सेम वही फार्मूला को अप्लाई करके लिखना है। ए अर्थात 90 इज इक्वल टू बी अर्थात 45 इंटू क्यू अर्थात 2 और प्लस शेषफल कितना आया 0 आ गया। तो जब आपका शेषफल 0 आता है वहीं पे आपका एचसीएफ आपको क्लियर हो जाता है। जो आपका भाजक का कार्य करता है लास्ट पॉइंट में, तृतीय चरण या लास्ट पॉइंट हम कह सकते हैं, वही आपका एचसीएफ हो जाएगा। तो एचसीएफ बराबर हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, एचसीएफ बराबर आपका हो जाएगा 45। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा यूक्लिड तरीके से 45। तो आप इसको नोट डाउन करिए, बाकी दूसरा क्वेश्चन हम बताते हैं। तो अब इसमें क्या दूसरा वाला क्वेश्चन हम हल करेंगे जिसपे स्टूडेंट ज्यादा गलती करते हैं। जो तीसरा वाला इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, 867 तथा 255। अब इस पे स्टूडेंट थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं। क्या कंफ्यूज रहते हैं कि पहला वाला क्वेश्चन बता दिया गया कि पहले को हम क्या मान ले, भाजक मान ले, और भाज्य मान ले, और इसको हम भाजक मान ले। इस तरीके से हम सॉल्व कर लेते हैं। तो करना क्या है, हमेशा 2 चीजें देखना होता है। हमने पहले भी बताया आपको पहले वाले वीडियो में कि जो संख्या बड़ी होगी वही आएगा अंदर, और जो छोटी है वो बाहर आ जाएगा। तो हम इसको अंदर लिखते हैं 867 और 225 से हम 255 से हम डिवाइड कर देंगे। तो कितनी टाइम से जाएगा, करीब करीब अगर देखा जाए तो करीब 7 या 6 बार जाएगा। चलो हम देखते हैं गुणा करके कितनी बार जाएगा। 7 बार देखेंगे, 7 से अगर गुणा करेंगे तो नहीं जाएगा, और कम, करीब करीब कितनी बार जाना चाहिए, 3 बार जाना चाहिए। चलो 3 बार देखते हैं। 3 पचे 15 के 5 हासिल 1, 3 पचे 15 1 16 के 6 हासिल आया 1, 3 दूना 6 1 7, बिल्कुल सही। तो यहाँ पर शेषफल कितना आ जाएगा 2, और इससे 0, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो हम प्रथम चरण में क्या लिखेंगे, वही सेम फार्मूला का यूज करना है आपको। A बराबर B इंटू क्यू प्लस R, इस फार्मूले का यूज आपको करना है। जहां A क्या होता है आपका भाजक होता है, अर्थात 867 इज इक्वल टू B का मतलब 255 हो जाएगा आपका, और Q का मतलब 3, और शेषफल कितना आ जाएगा 102। अब इसके आगे हल करेंगे हम 255 यहाँ पे आ जाएगा आपका। आगे हल कितनी टाइम्स जाएगा, 2 टाइम्स ले जा सकते हैं। तो हम 2 बार इसको हल करेंगे ले जा करके। 102 का दूना करेंगे कितना 4 0 और 2। अब इसमें से हम निकालेंगे कितना आएगा 15, अर्थात 51 आ जाएगा। तो द्वितीय चरण में हमको क्या लिखना है, सेम फार्मूला का यूज करना है आपको। द्वितीय चरण में आपको क्या करना है, 255 इज इक्वल टू 102 गुणे 2 प्लस 51, यह आपका द्वितीय चरण में होगा। यूक्लिड तरीका यही है, डायरेक्ट आप सॉल्व करोगे तो यूक्लिड तरीका नहीं माना जाएगा, इसलिए चरण लिखना जरूरी है। आगे चलते हैं। 102 51 का पहाड़ा अगर आप 2 बार पढ़ेंगे तो 102 आ जाएगा, 102, और ये आ जाएगा 0। अब जहां पे आपका 0 आ जाता है वहीं पर आपका मान निकल के आता है एचसीएफ का। तो तृतीय चरण में आप क्या लिखोगे, 102 इज इक्वल टू 51 गुणे 2 प्लस 0। और मैंने क्या कहा था पिछले वाले वीडियो में कि जब आपका शेषफल 0 आ जाए वहीं आपका एचसीएफ निकल के आ जाता है, अर्थात 51 आपका एचसीएफ हो जाएगा। तो एचसीएफ इज इक्वल टू 51, ये आपका आंसर हो जाएगा। नोट डाउन करिए।